नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई संदीप सैनी आपको फिर एक महत्वपूर्ण योजना जो कि लड़कियों की शादी के समय उसको कन्यादान की राशि दी जाती है, उस योजना के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। उस योजना में आपको क्या करना होगा, पहले जो होता था वो किस तरह से होता था, लेकिन आज के समय में इसमें बहुत ही बदलाव किया गया है। उसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो कि बहुत पहले से चली हुई है, इसका आवेदन करने के लिए लोगों को पहले नॉर्मल इसका प्रोसीजर होता था, लेकिन आज के दिन इसका जो प्रोसीजर है उसको बदल दिया गया है। उसमें आवेदन करने के लिए लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो किन किन जो लोगों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए जो लोग शादी के समय जो अप्लाई करते थे, उसका पहले प्रोसीजर ये था कि शादी से 2 महीने पहले और 2 महीने बाद तक इसको अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आप सिर्फ शादी के बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हो, और शादी के बाद अप्लाई करने के लिए इसमें 6 महीने का समय दे दिया गया है। 6 महीने तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और एक इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसमें मैरिज सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बगैर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके लिए आपको ये करना होगा कि शादी के तुरंत बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और बनवाने के बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो एक विशेष बात यह है कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए जिस भी CSC केंद्र से आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, जिस ID से बनवाया है, उसी ID से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर राजस्थान से बना हुआ है, तो इसके लिए एक विशेष बात यह है कि आप उसको, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट राजस्थान से बना हुआ है, तो आप इसको किसी भी CSC की ID से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हरियाणा से बना हुआ है मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको सिर्फ उसी ID से अप्लाई करना होगा जिस ID से आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है। और एक विशेष बात यह है कि आप इसको जैसे पहले सरल पोर्टल से अप्लाई कर सकते थे, वैसे अप्लाई नहीं होगा अब सरल पोर्टल पे, और इसको सिर्फ शादी के बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। 6 महीने का इसमें टाइम दे दिया गया है। पहले तो आप इसको 2 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते थे, 2 महीने बाद भी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंदर फैमिली ID लड़का की और लड़की की दोनों की ज़रूरी है। फैमिली ID के अंदर अकाउंट नंबर ज़रूरी है, पूरी फैमिली ID आपकी अपडेट होनी ज़रूरी है। अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपकी फैमिली ID में कुछ भी कमी पाई गई, या आपकी फैमिली ID उसमें कास्ट, अकाउंट या इनकम या कुछ भी अगर वेरीफाई नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो बीच में ही अटक जाएगा और उसमें एरर शो करेगा। तो आपको सबसे ज़रूरी बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली ID को अपडेट करवाएं, और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर ही आप इस योजना के लिए आवेदन करें। और हरियाणा में जो ये स्कीम जो लड़कियों के कन्यादान के समय उसको राशि दी जाती है, इसमें बदलाव करने का सबसे ज़रूरी कारण यही है कि लोग जो पहले इसमें फैमिली ID नहीं होती थी, उसमें कुछ भी इसमें फ्रॉड वगैरह हो सकता था, जैसे कि उसकी उम्र का उसमें पता नहीं चलता था, उसका इनकम का पता नहीं लगता था, या और कुछ। पर आजकल इसको इसीलिए फैमिली ID से जोड़ा गया है कि इसमें सारी डिटेल होती है, और उसको सभी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने आप ही पूरी डिटेल उठाता है। तो इसके लिए सबसे विशेष बात यही है कि आप अपनी फैमिली ID को अपडेट रखें। उसमें इनकम, आपका अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल, आपकी कास्ट, आपका एड्रेस, सब कुछ उसमें अपडेट होना चाहिए। उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद ही ये फार्म खुलेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में जो बदलाव किए गए हैं, सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अगर आपने राजस्थान से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, तो आप उसको किसी भी CSC के ID से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने हरियाणा का मैरिज सर्टिफिकेट हरियाणा से बनवाया है, तो आप इसको सिर्फ उसी ID से अप्लाई कर सकते हो जिससे ये मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसी CSC के ID से। तो मैं आपको यही बताने वाला था। नमस्कार, धन्यवाद।